सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। वीडियो में बात करेंगे आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको दिक्कत लगे, डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट हमारी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। अब देखें, बाथुकामा फेस्टिवल फेस्टिवल ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। कौन सी स्टेट के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं, बताओ। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा जी? तेलंगाना। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी, एक स्टेट बनी थी। यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको फ्लावर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? वुमेन्स का फेस्टिवल है, मदर दुर्गा की, गौरी माता की पूजा करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया के अंदर, पंजाब में, मैं यहाँ पर रहता हूँ, वहां पर सांची माता के नाम से इसको जानते हैं। उसी तरह का इवेंट वहां पर कंडक्ट होता है जी। ठीक है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं पेपर में डायरेक्टली। बाथुकामा फेस्टिवल और भी कुछ फेस्टिवल जो भी न्यूज में रहेंगे उनको ध्यान में रखना। अब चलते हैं जी, कुछ फेस्टिवल रिवाइज कर लेते हैं। खीर पूजा, खर्ची पूजा कौन सी स्टेट के अंदर? त्रिपुरा के अंदर। चिक्कल कालू, लूसफिन, सिंह महोत्सव ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था गोवा के अंदर। सीतन स्नो लिवेंटर फेस्टिवल ये कंडक्ट हुआ था इन दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देन बोनालू फेस्टिवल बताएं, इन दी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। पुथांडू एंड पोंगल फेस्टिवल, ठीक है, जे हम करते हैं जी इन दी तमिलनाडु के अंदर। पोंगल फेस्टिवल जानते हो, वहीं पर जलाकट्टू नाम की गेम कंडक्ट होती है। देन हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सू, ऑरेंज, नगाड़ा, देन मयू, ओलेंग, ये पांचों छह फेस्टिवल भाई एक स्टेट के अंदर होते हैं। बताओ कहां पर? इन दी नागालैंड के अंदर। देन लाई होरोबा फेस्टिवल, जोसेंग फेस्टिवल, ये दोनों फेस्टिवल मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर अंबुबाची फेस्टिवल जो कि कंडक्ट होता है जी कामाख्या देवी टेम्पल के अंदर। कामाख्या देवी टेम्पल कहां पर है? यह है हमारा असम के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट है सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखें, अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन इन द जिनेवा। जिनेवा के अंदर जो कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका नेम बताओ जी। बताएं, इनका राइट आंसर होगा हमारा रिदम बगची। रिदम बागची जी हम वहां पर अपॉइंट होंगे। जे हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे जिनेवा के अंदर, रिप्लेस करेंगे इंद्रमणि पांडे को। इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जो कि 24 अक्टूबर को इसका फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चली थी भाई, उसके बाद में इसको बनाया गया वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए, आफ्टर रिप्लेसिंग द लीग ऑफ नेशन। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है जी। ठीक है। इसके अंदर 5 जो हमारी मेनली ऑर्गेनाइजेशन है, 6 ऑर्गन्स हैं, जो कि सभी के आपको हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन जो वन ओनली जो कि हमारा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके दिखाई देंगे इन दी नेदरलैंड, दी हेग नेदरलैंड के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट अपॉइंट हुए ऑन दी 9 अक्टूबर को। उनका नेम बताओ जी। राइट आंसर सिद्धार्थ मिरुदुल। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट बताओ राइट आंसर। यहां पर आपको दिखाई देंगे अलोक अराधी। ओके सर, इंपॉर्टेंट है। रिवीजन की, जो पहले हमने देखा मणिपुर के, अब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आगे देखेंगे। सभी अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अंदर जो भी अपॉइंटमेंट हुई 2023 के अंदर देखें। गुजरात में आपको दिखाई देंगे सुनीता अग्रवाल,
उड़ीसा के अंदर विद्युत रंजन सरंगी। देन केरला के अंदर जितेंद्र देसाई। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा तेलंगाना के आलोक अराधे। बॉम्बे में देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कोलकाता में टीएस शिवानगम। ठीक है सर। अब चलें नेक्स्ट कुछ झारखंड में रमेश सिन्हा। गुवाहाटी के अंदर मीन्स कि असम के अंदर संदीप मेहता। हिमाचल प्रदेश में रामचंद्रा रॉय। त्रिपुरा के अंदर अपरेश कुमार सिंह। एंड जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर आपको दिखाई देंगे एन कोटेश्वर सिंह। मद्रास की हाई कोर्ट के बने थे संजय विजय कुमार गंगा पुरवाला। सो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, सभी को दोबारा से रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में। सो नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नर ऑफ उड़ीसा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाल ही में अपॉइंट किए गए, नेम बताओ। उनका नेम है जी क्या है, इनका नेम आपको दिखाई देगा रघुवर दास। रघुवर दास हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं उड़ीसा के। एंड साथ ही में त्रिपुरा के अंदर अपॉइंट हुए हमारे इंदिरा सिन्हा रेड्डी। दोनों का नेम ध्यान में रखियो। रघुवर दास रिप्लेस कर चुके हैं गणेशी लाल को। एक आपको पता होगा ला गणेशन, वो कमेंट बॉक्स में डालें। ला गणेशन कहाँ के हमारे गवर्नर हैं जी। सो गवर्नर ऑफ द उड़ीसा एंड त्रिपुरा अपॉइंट हो चुके हैं, बता चुका हूँ जी। बातें ये रहे, रघुवर दास जी ये रहे। ठीक है, रिप्लेस किया इन्होंने यहाँ पर गणेशी लाल को। एंड त्रिपुरा के अंदर नेल्लू इंदिरा सेना रेड्डी जी ये अपॉइंट हो चुके हैं जी। दोनों बीजेपी से रिलेट करेंगे, पता है जो भी रूलिंग पार्टी है वहीं से हमारे यहाँ पर आपको गवर्नर दिखाई देते हैं जी। अगर आप कंप्लीट चाहते हो वीडियो तो हमारे चैनल पर बनी पड़ी है, कुछ और फैक्ट जो भी हैं गवर्नर के रिलेटेड मैंने वहां पर डाले हैं, उसको भी आप रीड कर सकते हो, उसको देख सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें जी कुछ और पर्सनैलिटी जो कि पहले 2023 के अंदर ही अपॉइंटमेंट हुई जिनकी। आप पर देखें यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंकर। सो ये अपॉइंट हुए थे कहाँ के, ये अपॉइंट हुए थे हमारे बिहार के अंदर। रमेश बैंस वादी महाराष्ट्र। श्री बीडी मिश्रा जी, श्री बीडी मिश्रा जी जो हमारे लद्दाख के अंदर, लद्दाख के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एक ड्यूटी है हमारी। नेक्स्ट अगर देखें हमारा कलिविया त्रिविक्रम परनायक। सो इनका नेम जो ध्यान में रखना जी, अरुणाचल प्रदेश से जो हमारे गवर्नर अपॉइंट हुए थे। देन लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हमारे अपॉइंट हुए सिक्किम के अंदर। देन यहाँ पर राधा कृष्ण शिव, राधा कृष्ण शिव ये अपॉइंट हुए थे हमारे झारखंड के अंदर। और प्रताप शुक्ला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया ये हमारे हुए थे असम के अंदर। अब चले नेक्स्ट जी, ये कुछ देखें। और अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर ये हुए आंध्र प्रदेश के। देन विश्वभूषण हरिचंद्रन ये हमारे अपॉइंट हुए थे फादी छत्तीसगढ़। अनसुईया ओखे, अनसुईया ओके फादी मणिपुर के लिए। और ला गणेशन, एक तो ला गणेशन है, एक गणेशी लाल है। गणेशी लाल तो पहले उड़ीसा के थे, उनकी अभी हाल ही में उनको रिप्लेस कर चुके हैं रघुबन दास। और ला गणेशन अपॉइंट हुए थे जी फादी नागालैंड के लिए। फगू चौहान, फगू चौहान फादी मेघालय। ठीक है जी। सो यहाँ पर बताएं थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की हेल्ड हुई कहाँ पर, बताओ कहाँ पर। पुडुचेरी में, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी, मुंबई के अंदर जी हेल्ड की गई। मिली मैरीटाइम के बारे में, हमारे ओशन के बारे में, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं जी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। ठीक है। सो पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया 17 से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट हुई थी मुंबई के अंदर। ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा। मेनली कैसे हमारे जो पोर्ट की फैसिलिटीज हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, इनके बारे में यहाँ पर मेनली बातचीत की गई। हमारा जो विजन है अभी आने वाले टाइम में, एक हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, सभी को पता होगा जब G21 अब बन चुका है ना, उसके अंदर यहाँ पर हमारा लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी जो इजराइल के कारण ये होल्ड पर है, इसके आगे बढ़ने के चांस कम बन सकते हैं, दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर ये सभी हमारे पोर्ट्स डेवलप होंगे देन हमें आसानी हो जाएगी
और हमें आने वाले टाइम में जो भी हमारा मिडिल ईस्ट यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी बूस्ट होएगी। सो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम इन जो सभी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी प्रोजेक्ट को हमारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर इंडिया का रैंक बताएं ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अंदर, बताओ। सो राइट आंसर आपको दिखाई देगा जी 64 नंबर पर। अगर देखें वर्ल्ड में आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं जी कुछ कंट्रीज जो कि टॉप पर हैं, जैसे कि डेनमार्क, नेदरलैंड एंड जर्मनी। क्या मेन मोटिव क्या है जी इसका? जो इंडिया वन ऑफ द चीपेस्ट डेस्टिनेशन है विद द थर्ड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर के, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी ये इंडिकेटर है भाई इस रिपोर्ट को निकालने के लिए। साइबर सेफ्टी, इकोनॉमिकल सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेफ्टी, इनको कंसीडर करने के बाद में रिपोर्ट निकालते हैं जो इंडिया है एज अ वर्ल्ड की मोस्ट कंट्री में से एक है। 64 नंबर पर है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंडिया आर्मी टू कंडक्ट फर्स्ट एवर ईस्ट टेक 2023 का। ईस्ट टेक कंडक्ट हुआ था इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ पर? सिंपल सा आंसर है भाई ईस्ट में होगा गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी जो असम की सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन गुवाहाटी क्या है, असम की कैपिटल नहीं है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है जी, क्लर्क का जो सिंपल पेपर होता था वहां पर बन सकता है जी। कैपिटल क्या है, वो क्या है, दिसपुर। सो सिंपल सी बात है, अक्टूबर 10 से लेकर 11 के बीच में कंडक्ट हुई थी। पहले मैं यहाँ पर वीडियो नहीं डाल रहा था, आपको पता 24 से डालना स्टार्ट की मैंने। तो उसके बाद में देख लीजिए ये बातें भाई, ये बातें हैं। बातचीत क्या करेंगे, मेनली जो भी चैलेंजेस हैं उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, ये इसका मेन मोटिव है। सो यहाँ पर देखें, इंडिया का रैंक बताओ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर। 2023 की रिपोर्ट आई थी, बताएं। सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी 45th नंबर पर इंडिया है जी। आउट ऑफ द 47 कंट्रीज 15 नंबर का एडिशन था। नेदरलैंड यहाँ पर टॉप पर है, जिसको फॉलो करता है आइसलैंड एंड डेनमार्क। मेनली तो यूरोपियन कंट्री सभी बातों में आगे रहती हैं। बॉटम पर आपको अर्जेंटीना दिखाई देगा और ये निकालता है जी मर्सर सीएफआ इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट को निकालता है। मेनली ऐसी रिपोर्ट में पूछ सकते हैं टॉप पर कौन सी कंट्री है और कौन सी नंबर पर इंडिया है, दोनों मेन पार्ट बनते हैं जी। कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं वहां पर उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पर देखें, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, एक कैंपेन बताओ किसका पार्ट है जी? डिजिटल इंडिया कैंपेन, क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। सो इसका राइट आंसर, ये राइट आंसर होगा हमारा क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान। उसके अंडर ये काम है हमारा, एक तारीख, एक घंटा, एक साथ। सो आयुष मिनिस्ट्री बताना किनके पास है जी, बताओ। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, निर्मला सीतारमन, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी एंड राजनाथ सिंह। तीन चारों में से आंसर बताओ किनके पास है हमारी आयुष मिनिस्ट्री। एंड जो मेनली गार्बेज फ्री इंडिया एक कैंपेन है, आपको पता होगा, यही इसका थीम था हमारा, गार्बेज फ्री इंडिया जो थीम है 2023 का। इसके अंडर क्या है, मेनली ऑल ओवर द इंडिया में स्वच्छता को हमने इम्प्रूव करना है, लोगों को यहाँ पर प्रमोट करना है। तभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक वॉर अगेंस्ट वेस्ट एक कैंपेन लॉन्च हुआ था, उसके एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे पद्मवीर चक्र अवॉर्डी कैप्टन बाणा सिंह, कैप्टन बाणा सिंह। ओके जी, सिंपल सा बात है, समझे आप। चलते हैं नेक्स्ट। सो आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कंप्लीट किए। और कुछ ऐसी वीडियो जैसे कि टॉपिक वाइज वीडियो अवार्ड्स को लेकर ऑब्चरी हुई, अपॉइंटमेंट हुई, स्पेस रिलेटेड, डिफेंस, सभी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं जी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।